हैं। कोट पैंट वाले भी बेरोजगार हैं। मोदी जी के राज में कोट पैंट वाले बेरोजगार हैं। और कहते हैं, देखिए मैडम, हम कोट पैंट उतार दे। नहीं हमें फोकस कीजिए मैडम। तभी तो मंच पे राहुल बाबा इंस्टाग्राम की रील देख रहे थे। हम तो नहीं बर्बाद हो रहे हैं, हम भी तो देखते हैं, हम तो कभी बर्बाद नहीं हो रहे। राम है काल्पनिक था और बीजेपी आने के बाद वास्तविक हुआ, इसलिए न्यायालय ने फैसला किया। ऐसा कोई सवाल, देखिए सवाल जो है वो कई हैं। बेरोजगारी का सवाल है, महंगाई का सवाल है, भ्रष्टाचार का सवाल है, महिला सुरक्षा का सवाल है। आप देखिए रेप कितने बड़े, उन्होंने कहा देश की जनता जान रही है 80 करोड़ युवा है और 80 करोड़ युवा किस धारा पे चल रहा है। आज युवाओं से पूछिए, ग्रेटर नोएडा में जब हम जाते हैं और युवा बैग लेके रिज्यूम अंदर डाले और चुपचाप चला जाता है कि आज मुझे SCL में इंटरव्यू देना, आज मुझे डेल में इंटरव्यू देना, आज मुझे इधर देना है, और उसके बाद शाम को जब बाहर निकलता है तो देखता है उसके पास किराया नहीं है कि वो अपने घर पहुंच जाए। और जब उसके घर से बिहार से फोन आता है, उत्तर प्रदेश से फोन आता है, तो वो जवाब झूठा देता है। आज मैं पूछ रहा हूँ ये स्थिति किसने की? आज 32,000 करोड़ रुपए सरकार को मिल रहा है। सरकार में हर कोई अगर कुछ 10 रुपए का भी पेन कोई खरीद रहा है तो वो टैक्स भर रहा है। आज 32,000 करोड़ डेली आ रहा है, वो सिर्फ बड़े बड़े लोगों को 70 साल से विचलित किया जा रहा है। आम आदमी के अधिकारों से विचलित किया जा रहा है। ये देश की जनता देख रही है और 2024 में देश की जनता जो है ये आपको डिसीजन दे के रहेगी कि किस तरीके से आज बेरोजगारी को अपने ऊपर लेते हुए जा रहे हैं। कोट पैंट वाले भी बेरोजगार हैं। मोदी जी के राज में कोट पैंट वाले बेरोजगार हैं। और कहते हैं, देखिए मैडम, हम कोट पैंट उतार दे। नहीं हमें फोकस कीजिए मैडम। हमारे लिए मैडम अगर गलत बोलोगे, झूठे आंकड़े रखोगे। युवा की बात कर रहे हैं, युवा हमारे साथ हैं। आपको एक चीज बताना चाहूंगा, यूपी में ना 62,000 वैकेंसी आई है यूपी पुलिस की। अब आई है। अभी तक इन्होंने क्या किया? जो पढ़े लिखे हैं ना वो दें, वो पास करें, वो पेपर दें, पास करें। अगर उनको नौकरी ना मिले तो बता, हम जो पढ़े लिखे नहीं है बेरोजगार घूमेंगे ही। अभी कॉल सेंटर में कुछ लड़के पकड़े गए, थाने में बैठे थे, ऐसे बैठे थे थाने में। यूपी बिहार के जो 62,000 वैकेंसी आई है। हम कहते हैं आप जाके ना इंटरव्यू। राहुल गांधी जी, सवाल है, राहुल गांधी ने अभी हाल ही में कहा है कि जो युवा है वो इंस्टाग्राम की रील देख करके बर्बाद हो रहे हैं, इसे कैसे देख रहे हैं? तभी तो मंच पे राहुल बाबा इंस्टाग्राम की रील देख रहे थे। हम तो नहीं बर्बाद हो रहे हैं, हम भी तो देखते हैं, हम तो कभी बर्बाद नहीं हो रहे हैं, हम भी देखते हैं, जॉब भी कर रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है। बाकी यूपी में 62,000 वैकेंसी भी आई है तो उसमें भी हम जा रहे हैं, उसमें भी हम पास होंगे। और 12th पास आई नहीं, ये आवाजें उठाने वाले वही लोग हैं। हमने तो कहा है कि आज भगवान मान ने सरकारी नौकरी जो दिया है कि हम लाइन लगा के सरकारी नौकरी ले रहे हैं, और इन्होंने लोगों की जमीनें लिखवा ली नेताओं ने, और उनकी 2-2 बीघा लिखा के उनको लोगों। बिहार में क्यों हुआ? सेंटर में जब मोदी जी बैठे थे तो ऐसा क्यों हो गया? आज एग्जाम हो रहा है और पेपर आज बना दिया जा रहा है। हम ये पूछना चाहते हैं उन लोगों से, स्टेट में अंतर है, सेंट्रल और स्टेट में अंतर है। जो बना है पाकिस्तान, कहा जाता है कि देश को लूटने का काम जो है ये नरेंद्र मोदी के राज में हो रहा है। हमारे देश को प्राइवेटाइजेशन कर दिया, बर्बाद कर दिया है। सरासर झूठ है ये, सरासर। पैसा कहाँ निकल रहा है कांग्रेस के नेताओं के पास? जितना पैसा निकल, कभी भी निकाल लो, देखो पैसा निकल रहा है कांग्रेस के नेताओं के घर में, पैसा निकल रहा है। बीजेपी के नेताओं के घर में पैसा निकले तब ना मोदी लूट रहा है। मोदी कहाँ लूट रहा है?
मोदी तो बेचारा अपना काम कर रहा है, कभी 370 हटा रहा है, कभी कुछ कर रहा है। ना किसी चीज की जरूरत है। अभी आपको भी पता होगा, शायद आपने भी नहीं सोचा होगा कभी अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। हमारा हमको देखने का सौभाग्य मिल रहा है, ये हम बहुत खुश नसीब है कि राम मंदिर बनते हुए हम देख रहे हैं। और 22 जनवरी को उद्घाटन है, हम जा भी रहे हैं और हम अयोध्या से ही हैं। किसी भी व्यवस्था को सुनना तो पहले नहीं जाता था। 2014 से पहले अगर कोई प्रदर्शन करता था तो याद है आपको बाबा रामदेव जी, या भूल गए किस तरह से दिल्ली की केंद्र की सरकार ने बाबा रामदेव जी को भ्रष्टाचार के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर लठ मारने का काम किया था, उनको मंच से भगाने का काम किया था। पता है या भूल गए? वो देखिए, एक वो समय और एक समय यहाँ किसी प्रदर्शनकारी को हाथ तक नहीं लगाया जाता। आप सरकार के खिलाफ है, आप प्रदर्शन कीजिए, सरकार आपकी बात सुनेगी। लेकिन किसी अगर कोई व्यक्ति आके राजनीतिक रोटियां सेकता है तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो आपने भी देखा ही होगा, मानते हैं ना इस बात को? तो आप आपने देखा होगा। देखो, हम तो यहाँ के रहने वाले नहीं है। जंतर मंतर पे देखा होगा। एक वो क्या मेडल जीत के आई हुई है पहलवान लड़कियां, जिनको फूलों की माला पहनाई गई थी इस देश के अंदर। उसने किसी बात को रखा था। आपको ये मेडल वाली वो भी वीडियो देखा था, वो तो देखने योग्य नहीं था। कौन सी वीडियो की बात कर रहे हैं आप? ये कह रहे हैं और कि न्याय है देश के अंदर। उसी जगह जहाँ अरे वो बैठे थे, वो इस देश की नागरिक थी। कहते थे या मोदी किसी- मरेगा, मोदी के मारने के बाद कौन कर रहा था वहाँ जो लोग बैठे हुए थे? क्या वो राजनीतिक लोग बैठे थे, या लोग आंदोलनकारी बैठे थे, या प्रदर्शनकारी बैठे थे? पूछिए जरा इसे, जो मोदी को मारने के लिए और देश के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए आ रहे थे। आज वो भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा नेता बन के बैठा हुआ है। पूछिए जरा। कौन है वो, आप भी जानते हैं? देखिए मैडम, जो भी चाहे वो देश के खिलाफ जो भी नारे लगाता है, या जो इस देश के अंदर आज कहाँ है इस ये आपको देश के- बताना पड़ेगा। इस देश के रूप अंदर से बताना पड़ेगा, जिसने भारत के तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाया, उसको देश ने थूकने का काम किया। आज वो किस पार्टी में बैठा है और किस पोस्ट पे बैठा है, ये जरूर बताइए आप। राजनीतिक दल जो भी है इस देश के लिए, इस देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। क्या जिनको पता नहीं, मनमोहन सिंह के समय भ्रष्टाचार भी कई हुए थे। 2G 3G CWG पता नहीं जीजाजी कौन कौन से घोटाले हुए थे। मोदी जी के सामने कोई हुए हैं क्या? खैर उनकी बात छोड़ दीजिए। आज स्पष्ट ये है, विपक्ष के किसी पार्टी के नेताओं के कार्यकर्ताओं से पूछ लीजिए कि 2024 में कौन। हम तो कहते हैं मोदी जी, पूरा देश कहता है मोदी जी, लेकिन उस पार्टी के कार्यकर्ताओं की हिम्मत नहीं कि वो अपने नेता का नाम लेते। आप कहते थे अडानी राजस्थान में मलाई खाते थे, आप कहते थे अडानी छत्तीसगढ़ में मलाई खाते थे, वहां से भी जनता आप भी कहते हैं देश लूट करके बैठे हुए हैं। 2014 और उनका साथ के किसके साथ है वो तो आप भी जानते हैं। 2019 में जनता ने जवाब दे दिया, 2024 में जनता तैयार कर रही है, समय का इंतजार कर रही है। इनको जो जवाब मिलेगा, क्योंकि इन्होंने जिस लोकतंत्र की जो हत्या की है, संवैधानिक पदों पर बैठे जो हत्या की है, उसका जवाब देश की जनता देगी और अपने वोट के चोट से देगी। राहुल गांधी का पूरा खानदान खुद जमानत पे बाहर है ना, पूरा खानदान बाहर है। तेजस्वी यादव पे नहीं है, लालू यादव पे नहीं है, ये मुलायम सिंह यादव पे नहीं है, उनके बेटे ये क्या नाम है उनका, अखिलेश यादव पे नहीं है। किस पे नहीं है? भैया ने गलत बात बोली। सबसे ईमानदार एक ही नेता है पूरे उसमें, बस पूरे वर्ल्ड वाइड। कौन बेचारा अरविंद केजरीवाल। कैसे बोल रहे हैं, किस बेस पे आप बेचारा, अरे मैं बेचारा अरविंद केजरीवाल। मैं समझ गया, आपके कमेंट में समझ गया। लेकिन अगर आप इनसे बात करें तो वो पार्टी हमेशा क्विक लाइन बोलती है कि हमें देश को बचाना है, इसलिए हम तो एकत्रित होकर के आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि वो देश को बचाएं, मैं तो चाहता हूँ वो देश को बचाएं। वो हमारा पीओके लाके हमें दे दे। हम तो चाहते हैं, इंडिया अलायंस कर रहे हैं ना, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, इसी के लिए कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं वो भारत जोड़ दें। भारत यात्रा तो दोबारा होने वाली जनवरी में। हम तो चाहते हैं कर दें, वो बांग्लादेश जोड़ दें, वो पाकिस्तान जोड़ दें। महत्व बढ़ेगा, उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि आपको भी पता है होने वाला नहीं है। हम तो चाहते हैं कि वो भारत जोड़ दें। भैया ने बताया छेड़ा भारत जोड़ रहे हैं, वो भारत जोड़ दें। भारत ऐसा जोड़ा उन्होंने कि लाल चौक पे जाके उन्होंने तिरंगा फहरा दिया और चौड़े में बोलते कि हम लाल चौक तक यात्रा करके आए, तिरंगा फहराया। किसकी गवर्नमेंट में फहरा, ये भी तो बताइए। किसकी बदौलत? किसके गवर्नमेंट में तो आज तक नहीं फहरा के आए। मोदी की गवर्नमेंट में जाके चौड़ा होके फहराया है और चिल्ला रहे कि हम झंडा फहरा के आ गए। तो ऐसे बोल रहे क्या हैं ना, उम्मीद करोगे? जनवरी में फिर से उनकी भारत जोड़ो यात्रा है। अभी एक यात्रा उन्होंने की थी, कौन सी पैदल यात्रा की थी ना, उसमें क्या किया था, 3 जगह खा गए, जो थे बचे थे वो भी चले गए।